दो जोर मचा दो शोर कि दुनिया हिल जुल जाए, हाथ ऊपर करके बोलो ये खेल ही मन को भाए। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। मशहूर फनकार दुबई में PSL 4 के मौके पर परफॉर्म करने के लिए पुरजोश। अली अजमत, आयमा बेग, सलमान अहमद, फवाद खान, यंग देसी का पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। अली अजमत बोले पाकिस्तान में सयाहत बढ़ रही है। सलमान अहमद कहते हैं साइकिलिंग और पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। फवाद खान बोले PSL का टाइटल सॉन्ग एजाज है, जबकि गैर मुल्की फनकार पिटबुल की परफॉर्म करने से माजरत। सऊदी अरब ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की खुल के इमदाद $3 अरब आपको दिए। 3 साल के लिए ऑयल डेफर्ड पेमेंट पर देने का वादा किया। 8 MOUs साइन करने में पुरुमीद हैं। इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करेंगे। बड़ा प्लेयर पाकिस्तान आज है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के बाद पहली बार हम उस रोल को जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान में 8 MOUs पर दस्तखत होंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बड़ी कंपनियों के सरबराह भी आ रहे हैं। सऊदी अरब $3 अरब का तेल उधार दे रहा है। अफराद कुव्वत के लिए भी ताउन होगा। पाकिस्तान को यमन की जंग में नहीं झोंका जा रहा। फवाद चौधरी बोले पाकिस्तान आलमी मामलात में अहम किरदार अदा कर रहा है। बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना है। सऊदी अरब से सबसे बड़ी सरमायाकारी ऑयल रिफाइनरी में होगी। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं सिंध और बलोचिस्तान में विंड एनर्जी, पंजाब में RLNG में सरमायाकारी होगी। पहले 2 साल में $7 अरब की सरमायाकारी आएगी। उधर वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर का कहना है सऊदी वलीअहद के दौरे में तारीख साज मुआहदे और रिकॉर्ड सरमायाकारी मुतवक्के है। सऊदी अरब दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम मंसूबों के लिए भी फंड्स देगा। वलीअहद के दौरे में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होंगे। 92 न्यूज को दस्तावेजात मौसूल। सऊदी अरब बिजली के 5 मंसूबों के लिए $1 अरब 20 करोड़ 75 लाख रियाल देगा। विफाकी काबीना में सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के साथ MOU की समरी आज पेश की जाएगी। लाहौर और साहिवाल समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मालाकंड, हजारा, मर्दान, रावलपिंडी, गुजरावाला डिवीजन और इस्लामाबाद के साथ साथ कश्मीर में अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान, जबकि रावलपिंडी, लाहौर और गुजरावाला डिवीजन में बास मकामात पर यालाबारी की भी पेश हुई। इस हफ्ते कुछ अहम गिरफ्तारियां की हैं हमने इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया फतवे देने के लिए, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया अपना एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव देने के लिए, धमकियां देने के लिए। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते, आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि हम इसके ऊपर सख्त क्रैकडाउन करेंगे। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ आइंदा हफ्ते बड़ा क्रैकडाउन शुरू होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है इजहार राय की आज़ादी लामहदूद नहीं, किसी को नफरत फैलाने का इख्तियार नहीं देंगे। इस्लाम में इंतहा पसंदी का कोई तस्वुर नहीं। सऊदी अरब का विजन 2030 में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे का आगाज है। मुश्किल दौर खत्म, पाकिस्तान फिर मुआशी ताकत बनने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात का नया दौर शुरू हो रहा है। हुकूमत की सारी पॉलिसीज गुर्बत के खात्मे पर मरकूज हैं। मुलाकात में सऊदी वलीअहद के दौरे और मुमकिन माहदों पर बातचीत भी हुई। एयर चीफ ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की।
मुत्तहदा ऑपोजिशन का कौमी असम्बली में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। शहबाज शरीफ ने मुशावरत के लिए 18 फरवरी को अहम इजलास तलब कर लिया। ऑपोजिशन लीडर को पीएसी की सरबराही से हटाने के हुकूमती मुतालबे और दीगर मामलात पर गौर होगा। वज़ीर ख़ारजा आज जर्मनी जाएंगे। अफगानिस्तान के सदर से भी अहम मुलाकात होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर्स और हाउस मेंबर्स के साथ मुलाकात तय हो चुकी है। भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशें नाकाम हो गई। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्ला पर बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में जेर जमीन छुपाया गया असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। कराची में टारगेट किलिंग के हालिया वाकयात की कड़ियां आपस में मिलने लगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को MQM लंदन के मुलव्वस होने का शुबा। MQM UC ऑफिस और PSP के टाउन ऑफिस पर हमले में एक गिरोह के मुलव्वस होने का इंकशाफ। MQM पाकिस्तान और PSP के दफातर पर हमले के कौल आपस में मैच कर गए। कराची के इलाके शराफी गोट में मुबैना मुकाबला। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार। असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। जबकि पाक कॉलोनी के इलाके पुराना गोलीमार में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। मुतअद्दिद अफराद से हिरासत। गुलिस्तान जौहर में घरों का सफाया करने वाला खवातीन का गिरोह भी पकड़ लिया गया। उधर हैदराबाद में भी 2 पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू गिरफ्तार, असलहा बरामद। सुप्रीम कोर्ट में आज बहरिया टाउन अमल दरामद केस के समेत अहम मुकदमात की समाअत होगी। बनी गाला तजावुजात केस, मेमो गेट केस, जुडिशल काउंसिल के रेफरेंसेस से मुताल्लिक केस, जुडिशल सर्विस रूल्स केस और माजूरों के कोटे का केस भी शामिल है। वजारत खजाना पंजाब ने बैंक ऑफ पंजाब के नए सदर के लिए इंटरव्यू का अमल मुकम्मल कर लिया। वजीर आला को आज 3 बैंकर्स पर मुश्तमिल समरी हतमी मंजूरी के लिए भिजवाई जाएगी। गालिब इस्माइल, तालिब रिजवी और अदनान गनी के नाम शामिल। असद उमर के क्लास फेलो, अदनान गनी की पोजीशन मजबूत। ओथल में तफ्तान सरहद के जरिए पड़ोसी ममालिक से सरिये की गैर कानूनी स्मगलिंग। मुकामी सरिया साज कंपनीज को खसारे का सामना। स्टील मिल, शिप ब्रेकिंग यार्ड को खसारे के बायस बेरोजगारी में इजाफा हुआ। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दायर मुकदमा जीत लिया। अमेरिकी अदालत ने 2016 में ईरान के असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया था। अमेरिका ने ईरान पर 1983 में बैरूत में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्जाम लगाया, जिसमें 241 फौजी हलाक हो गए थे। बर्मिंघम में हाई गेट रोड पर जोसेफ कॉलेज के करीब नकाबपोश शख्स का तेज धार आले से हमला। 3 नौजवान जख्मी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात जारी हैं। आज कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया है। और गिलगित बल्तिस्तान में लकड़ी से बर्तन बनाने का सदियों पुराना फन आज भी जिंदा है। पानी से चलने वाली टरबाइन मशीन के जरिए बर्तन बनाने वाले कारीगर म्यून शाह की धूम। लकड़ी के बर्तन मकामी अफराद के अलावा सयाहों की भी तवज्जो का मरकज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं महनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में बात करेंगे PSL सीजन 4 की।
तो नाजरीन, आने को है वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार। PSL 4 का मेला आज मुत्तहिदा अरब अमारात में सजेगा। चक्के चौकों की बरसात से पहले मौसीकी का तड़का भी लगेगा। जी हाँ, इफ्तिताही तकरीब में फवाद खान जनूद बैंड रंग जमाएंगे, जबकि गैर मुल्की फनकार भी इफ्तिताही तकरीब की रौनक बढ़ाएंगे। पहला मार्का दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स में होगा।